हेलो गाइस। तो सभी कैसे हैं? आप लोग का एग्जाम आ रहा है। अभी अगस्त महीना चल रहा है और आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीना। जनवरी तो रिवीजन में निकल जाएगा, फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो आज द्विघात समीकरण का क्या करते हैं, एक मूल की प्रकृति निकाल के फिर मूल निकालते हैं हम लोग। तो देखिए कैसे निकालना है। हम लोग को पता है क्या, ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू क्या 0। अब ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2, बी कितना दिया हुआ है -6 और सी कितना दिया हुआ है 3। अब यहां से क्या निकालना है, डी निकालना है। मूल की प्रकृति निकालने के लिए डी निकालना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4 ए सी। बी स्क्वायर का क्या है, बी का मान है -6 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3, तो -6 36 -4 2 8 8 तिया 24। तो डी बराबर कितना हो गया 12। तो डी क्या है, 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा होने पे क्या होता है, दो भिन्न वास्तविक मूल निकलेगा। दो भिन्न वास्तविक मूल आएगा, मूल होगा। चलिए अब निकालते हैं मूल। मूल x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट d/2। ये होता है एक फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a। लेकिन हम लोग d निकाल चुके हैं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो -b क्या है, -b क्या है -6। यहीं पे ध्यान देना, देखिए यहाँ क्या है, b माइनस में, फॉर्मूला में क्या है -b और b मेरा किसमें है, माइनस है। तो माइनस गुना -6, b का मान कितना है -6 और उसका फॉर्मूला में क्या है माइनस, तो -6 प्लस माइनस b कितना है 12, तो √12/2। एक कितना है, a मेरा 2 है, तो गुना 2। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस √12/4। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस √4 × 3 लिख सकते हैं /4। √4 का क्या होता है 2, 6 प्लस माइनस 2 √3/4। यहां से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे क्या है 6, 2 गुना 3 और यहाँ पे भी एक 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बच गया 3 प्लस माइनस √3/4, 2 दूगुने 4, तो क्या बच गया 3 प्लस माइनस √3/2। तो 2 मूल हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस √3/2 और x बराबर 3 माइनस √3/2। तो बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मूल की प्रकृति ज्ञात करके मूल निकाल सकते हैं। चलिए द्विघात समीकरण से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या निम्न स्थिति संभव है, पूरा क्या संभव है स्थिति, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, वर्तमान आयु निकालना है। दो मित्र के आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। दो मित्र है, उनके आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए, वर्तमान आयु निकालना है, दो मित्र है, कितना है 2 मित्र है, उनका वर्तमान आयु निकालना है। यदि स्थिति संभव हो तो इसको कैसे बनाना है, द्विघात समीकरण से बनाना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दो मित्र के आयु का योग, दो मित्र है जिनका आयु का योग क्या 20 वर्ष है। मान के चलिए एक का 8 है तो एक का क्या है 12 है, और दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 है, यही बोला। और 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले, पूर्व मतलब क्या पहले, उनकी आयु का जो गुणनफल कितना था 48 का। उनका आयु का गुणनफल कितना है 48 है, 48 है। चलिए निकालते हैं। तो मान लीजिए, माना पहला मित्र का
वर्तमान आयु x, तो क्या होगा दूसरा मित्र का वर्तमान आयु कितना होगा? पहला का यदि x था तो दूसरा मित्र क्या होगा? 20 माइनस एक्स। क्यों? उससे क्या होगा? दोनों का मिलके कितना था? 20, तो एक का 20 होगा, एक का x होगा, तो दूसरा का क्या होगा? 20 माइनस एक्स। अब प्रश्न अनुसार चलते हैं। चार वर्ष पहले का बात है, तो 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व क्या होगा? पहला मित्र का आयु कितना होगा? पहला मित्र का आयु कितना होगा? x माइनस 4। अभी जितना है उससे 4 साल छोटा होगा, तो x माइनस क्या होगा? 4 होगा। और दूसरा मित्र का आयु तब क्या होगा? मित्र का आयु कितना था वर्तमान में? 20 माइनस एक्स, और 4 साल और कम होगा, तो 16 माइनस एक्स। यह क्या है? 4 वर्ष पहले। ये क्या है? वर्तमान आयु। इसका x है तो इसका क्या होगा? 20 माइनस। यदि 8 साल है तो इसको 8 से 20 से 8 माइनस कर देंगे। ये क्या है? 4 वर्ष पूर्व। पहला मित्र का आयु क्या है? 4 साल कम होगा वर्तमान से, दूसरा का भी क्या होगा? 4 साल कम होगा। अब क्या बोला है? 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल, जो अभी 4 वर्ष पूर्व जो उसका आयु है कितना है? x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इसका गुणनफल कितना है? 48 है। कितना है? 48 है। चलिए अब यहां से देखते हैं स्थिति संभव होता है कि नहीं। तो इसको इससे गुना करते हैं 16x, इसको इससे गुना करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करते हैं? -4 से 16 गुना करते हैं, -4 गुना 16 -64, -4 गुना -x प्लस 4x बराबर कितना? 48। अब -x को पहले ले लेते हैं, -x स्क्वायर, 16 4 कितना हो गया? 20x माइनस 64 48। अब इसको इधर लेके आते हैं, -x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इजिकल टू 0। -x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 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 से रहता है, क्या होता है? दोनों संख्या ऐड हो जाता है, 8 4 12, अपना रहा 1 6 4 10 1 11। अब ये माइनस में तो इसको प्लस में कर लेते हैं, तो क्या करते हैं? माइनस से गुना कर देते हैं। माइनस से गुना करने पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 20x माइनस माइनस प्लस 112 इक्वल टू 0। चलिए अब डी निकाल के देखते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 1, बी बराबर -b और सी बराबर 112। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -20 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 112, 20 20 है 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 2 8 4 1 4 10, तो -448 डी बराबर। तो डी क्या हो गया? 0 से छोटा हो गया, तो कोई वास्तविक मूल नहीं ज्ञात कर सकते, कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा, मूल नहीं होगा। और वास्तविक मूल नहीं होगा तो क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं? उसका आयु नहीं निकाल सकते हैं। तो यह स्थिति संभव नहीं है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुंडहित वाले वो ऑफलाइन क्लास आ सकते हैं 7:30 बजे से, नियर कुंडहित थाना के पास मेरा घर है, वहाँ चलता है ऑफलाइन क्लास, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके यदि कोई भाई है, कोई बहन है जो नवोदय का तैयारी कर रहे हैं, उसका टाइमिंग 4:30 बजे से है, शाम के 4:30 बजे से क्लास चलता है। उसका ऑनलाइन वीडियो भी दिया जाता है इसी चैनल में, और वो ऑफलाइन क्लास भी आ सकते हैं। और जो क्लास 10th में वो 7:30 बजे से ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।